नमस्ते। आज हम लोग 10वीं कक्षा का पाठ तीसरा शाल, उसके लेखक है राघव जादव। तो शाल मतलब क्या? तो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसीलिए उनको एक उनका सत्कार किया जाता है। तो उस समय उनको शाल और एक श्रीफल मतलब नारियल देकर उनका सत्कार किया जाता है। या किसी व्यक्ति अपने काम से निवृत्त होती है तभी उनको एक शाल और श्रीफल देकर उनका सत्कार किया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शाल यह पहाड़। उस पाठ के लेखक राघव जादव उनको किस काम के द्वारा उनको शाल और श्रीफल मिला है, यह आज हम लोग देखने वाले हैं। एक बार लेखक मतलब राघव जादव पु ल देशपांडे उनके घर में कुछ काम के कारण गए। काम खत्म होने के बाद वह जब भी वापस निकलने के लिए लगे तभी सुनीताबाई ने उनको पूछा, आपको मैंने शाल देगी तो चलेगा क्या? लेखक बहुत खुश हुए। पु ल देशपांडे और सुनीताबाई उन्हें शाल देगी तो एक प्रकार का गौरव है, और उन्होंने हाँ बोला और उन्हें शाल ली। और वो शाल उन्होंने अपने कमरे में एक सूटकेस थी, उस सूटकेस में रखी। उन्हें कभी वह शाल इस्तेमाल नहीं की। उसके बाद लेखक वाई में एक विश्व कोश का अध्यक्ष करके वहां पे गए, और वहां पे एक नदी थी। उस नदी के किनारे पे एक प्राज्ञ पाठशाला थी, उसके कमरे में वह रहते थे। उस कमरे के दक्षिण भाग में एक खिड़की थी। उस खिड़की के तरफ कृष्णा नदी की एक प्रवाह बह रहा था। उस नदी में एक औरत अपने बच्चे को नदी के किनारे पे तट पे रखकर एक टोकरी में उस बच्चे को रखा था, और वह मछली पकड़ने में लगी थी। ठंडी का मौसम था। उस ठंडी के मौसम में उस बच्चे को ठंडी लग रही थी और वो बच्चा रो रहा था, लेकिन उस बच्चे के तरफ उसके माँ का ध्यान नहीं था, वो अपने काम में लगी थी। ये सब दृश्य राघव जादव मीन्स लेखक उन्होंने देखा। तभी उन्होंने जो अपने कमरे में रखी हुई सूटकेस में शाल थी वो निकाली, और कुछ उनके पास 50 रुपए की नोट थी। वह उन्होंने उस खिड़की से उस औरत को आवाज दी, और उन्हें उस औरत को बोला कि ये सब मैं चीज नीचे दे रहा हूँ, उसमें शाल है, उस शाल में से ये बच्चे को तू पहले डाल ले, लपेट ले, और उसके बाद तुझे जो मछली मारना है वो तू मार दे। दूसरा दृश्य है कवि कर्वे नारायण सुर्वे। वह बहुत सारे सभा सम्मेलन में प्रख्यात थे, और कुछ समय के बाद वह साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में बहुत रश होती थी। जो रात में कार्यक्रम था सम्मेलन का, उसमें उनका बहुत देखने के लिए भीड़ थी। हर एक कार्यक्रम में उनको एक शाल और श्रीफल मिलता था। एक बार उन्हें बोला, यह शाली लेकर मैं शालीन बनूंगा। उनका जो कहना था यह सबको
ध्यान में आता था। शाल और शालीनता, उस दोनों का क्या संबंध है, यह तो हम लोग को शालीनता और शाली बिना शोभते, मतलब शोभा आती है। सुरवे खुद शालीन, शाली के उनके ऊपर हमेशा वर्षा होता था और वह कभी भूलते नहीं थे और शालीनता के ऊपर उन्होंने कभी गौरव या घमंड नहीं की। फिर राघव जादव बोल रहे हैं कि मैंने ये कवि कर्वे नारायण सुबे से कहा कि शाली से शालीनता आ रही है, तो मैं किसी से उधार पैसा लेकर मैं सैकड़ों मतलब 100 शाल खरीदी करूंगा और मैं सबको दूंगा। तभी ये जो कवि नारायण सुर्वे, उनको बहुत हंसी आई। शाल से शालीनता आती है, उस प्रश्न के उत्तर जाते मतलब चली जाती है, ऐसे आएगा तो जो सत्कार है, जो सम्मान है, वह करने के लिए हम लोग शालीन पूरे शालीन का हम लोग को क्या होएगा, उस शालीन की तरफ हम लोग एक जग, एक विश्व हम लोग के लिए निकल जाएगा और वो हमारे लिए एक धोखा, एक संकट बन जाएगा। उसके बाद लेखक राघव जादव बोल रहे हैं कि मैं 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन के उनको किसी ने विरोध नहीं किया, वह अध्यक्ष बन गए और उन्हें 1-2 साल में उनके ऊपर इतना शाल का वर्षा हुआ कि उनके पास उस शाल के पूरा मतलब बहुत जम गए और वह शाल रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। उनके पास 8x6 का ही कमरा था, उस कमरे में इतना रखना मुश्किल था। फिर उन्होंने एक गाटोड़े बांध के उन्होंने क्या किया, अपने जो दोस्त है उसके पास रखने के लिए दिया और उनको बोला कि तू इस शाल का मतलब तू इस्तेमाल कर सकता है, ये जो अधिकार है ये उसको दे दिया, मतलब शाल तू इसमें से तेरे को जरूरत लगेगी तो तू निकाल के उसका इस्तेमाल कर। ये जो उनका दोस्त था वह प्रामाणिक था, उन्हें उस जो लेखक ने दी हुई शाल का जो गटोरा था वो गटोरा संभाल के रखा। फिर कुछ समय के बाद लेखक ने जो शाल थी, जो गरीब श्रमिक लोग थे उनको उन्होंने बांट दिया। तो उसके बाद लेखक शनिवार पेट है, वहां पे ओमकेश्वर नाम का मंदिर है, उधर उस मंदिर के तरफ पुल है, तो उधर वह हर दिन शाम के समय वह घूमने के लिए निकल जाते थे और उस कट्टे पे बैठना उनको बहुत पसंद था। एक दिन एक कड़क ठंडी के दिन थे, मतलब बहुत ठंडी थी, उधर एक बुढ़ा आदमी, मतलब वो भिखारी था, वह उसका कपड़ा फटा हुआ था, उसका जो पांगरून था मतलब नीचे डालने वाला बिस्तरा था वह बहुत फटेला था। और लेखक ने दृश्य देखा। दूसरे दिन लेखक ने जो अपने गटोरे में रखी हुए शाल में से 2 शाल निकाली और उस कट्टे के तरफ आए और वह बूढ़े आदमी को मतलब भिखारी को उन्हें दी। भिखारी के हाथ पूरे कांप रहे थे ठंडी से, तो उन्हें उस भिखारी ने लेखक को नमस्कार किया और 4-5 दिन के बाद
ओंकेश्वर मंदिर के तरफ लेखक को शाम के वक्त निकलने के लिए फुर्सत नहीं थी। फिर एक दिन उनको उस ओंकेश्वर मंदिर में घूम रहे थे, तभी उस बूढ़े भिखारी आदमी की याद आई। उन्होंने उस पुल के तरफ देखा, चक्कर मारी, मतलब चक्कर मार दी, लेकिन उनको वो नहीं दिखे। आगे गए, पुल के मध्य भाग में ये बूढ़ा आदमी भिखारी उनको दिखाई दिया और उन्होंने लेखक ने कहा कि बाबा आपने मुझे पहचाना क्या? तभी उन्होंने नहीं बोला। फिर मैंने आपको 4-5 दिन के पहले 2 शाल दी थी, आपको याद आ रही? तभी उस बूढ़ा आदमी बोला, हाथ जोड़ के बोला, आप बहुत बड़े हो, आपके मैं इंसान कभी नहीं भूल सकता। ये जो एहसान है ये मैं कभी मतलब जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो आपने जो दी हुई शाल है ये मैं मेरे शरीर के ऊपर शोभा नहीं दे सकती, मेरी उतनी इस्तेमाल करने का काबिल मैं नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। तो ये बड़े आदमी आपके बहुत बहुत एहसान मेरे ऊपर है। तो मैंने मेरे पेट की जो भूख लगी है, जो आग लगी है पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने ये दोनों शाली बेच दी और मैंने 2-3 दिन मैंने अच्छा पेट भर के खाना खाया। आपके बहुत बहुत मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता। और उन्होंने शाली मतलब शाल से मतलब हमारी पेट की आग बुझती है। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्यासा है उसको पानी पिलाना चाहिए, जिसको भूख लगी है उसको खाना देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे संदेश लेखक दे रहे हैं। और जो अभंग है उनको सम्मान की जो शाल तो ही देना चाहिए। धन्यवाद।